कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च, हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तु ते, तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम अच्युतम केशवम भजन गाते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। देर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, देर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। हरे कृष्ण। माता जी स्क्रीन क्लियर है ना? जी माता जी। ओके जी, यस। हरे कृष्णा। जैसे कि कल कई लोग चाहते थे, वैसे ही आज से जो है हम हर श्लोक लेने की पूरी कोशिश करेंगे। एक्सेप्ट अध्याय 18 जो 18वां अध्याय है, उसमें नियरली 80 श्लोक हैं। तो उसके अलावा बाकी सब में हम कोशिश करेंगे कि सारे श्लोक लें। उसमें जो है कोशिश करेंगे कि सारे श्लोक के एटलीस्ट अर्थ लिख सकें हम। ठीक है। आज का अध्याय है 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इसे जानने से पहले जो है हम कल के
रिकॉर्डिंग सारे ग्रुप में जा रहे हैं, आप कौन से ग्रुप में हैं प्रभु? कोपल माता जी, रितेश कुमार प्रभु जी से आप बात करेंगे प्लीज, एक बार चैट में बात हाँ कर जी लीजिए। जी जी सारे जी रिकॉर्डिंग्स तो हम सेंड कर रहे हैं, उनका ग्रुप नेम क्या है देख लीजिए एक बार। जी 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 जी। जी। हम जो है 7वें अध्याय को शुरू करने से पहले जो है, कल जो अध्याय 6 था उसका सारांश थोड़ा देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे उसमें। सबसे पहले तो हम लोगों ने अष्टांग योग में आगे बढ़ने का क्या तरीका है वो जाना था। फिर अष्टांग योग के अभ्यास के चरण, जो 8 चरण है अष्टांग योग के, उसके बारे में जाना था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर हम लोगों ने जाना था मन पर नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि मन चंचल और बहुत ही उच्च श्रृंखल है, तो उस पे कैसे नियंत्रण कर सके उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने जो है जाना कि असफल योगी का गंतव्य क्या होता है। असफल योगी होता है उसको जो है अगले जन्म में या तो एक योगी के घर में जन्म लेने का मौका मिलता है, या तो धनवान सदाचारी लोगों के कुल में जन्म लेने का मौका मिलता है, जिससे जो है वो अपनी आधी अधूरी भक्ति या योग का जो अभ्यास है उसे पूरा कर सके। फिर जो है बताया गया है भक्ति योग सर्वोच्च योग है, ये यहाँ पर बताया गया है 46 और 47 में कि युक्त तमो मतः, मतलब भक्ति योग जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे हमें जो है भक्ति योग फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आसान भी है फॉलो करने के लिए और सबसे उच्च जो है भक्ति योग है। जो हम लोगों ने क्या बोलते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग की जो सीढ़ी देखी थी, उसमें से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, ये यहाँ पर बताया गया है। फिर आज के अध्याय का हम जो है अब आगे बढ़ते हैं। आज के अध्याय के साथ ज्ञान विज्ञान योग में हम जो है क्या क्या सीखेंगे। हम इसमें 30 श्लोक है, इस 30 श्लोक के जो है हम सारे श्लोक लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है बताया गया है, श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यहाँ पर कह रहे हैं श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अभी भगवान जो है अपना ज्ञान, विशेष ज्ञान जो है वो बताना चाहते हैं कि किस प्रकार जो है संशय रहित होकर हम भगवान को जान सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, भावना, भगवान की भावना में या कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह लीन होना है। उसके बाद जो है मन को जो है आसक्त करके योगाभ्यास करना है। कौन से योग का अभ्यास करना है? भक्ति योग का अभ्यास करना है। यहाँ पर जो है तात्पर्य में कह रहे हैं, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। मतलब कृष्ण जो है सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वो सारे ऐश्वर्य कृष्ण किस प्रकार प्रकट करते हैं वो इस अध्याय में जो है बताया गया है। फिर बता रहे, इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कौन है जो कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कौन है जो कृष्ण के शरण में कभी नहीं आ पाते। ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है दूसरा श्लोक दिया गया है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जैसे अभी भगवान ने क्या कहा कि मैं जो हूँ तुम्हें वो ज्ञान दूंगा कि किस प्रकार तुम मेरे में पूरी तरह आसक्त होगे, योगाभ्यास करके जो है मुझे ही प्राप्त कर सकते हो या भगवान को प्राप्त कर सकते हम। इसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब यहाँ पर जो है ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं भगवान। भगवान क्या कह रहे, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। ये जो ज्ञान जो भगवान अभी दे रहे हैं इस अध्याय में, ये बहुत ही व्यावहारिक और दिव्य ज्ञान है। व्यावहारिक यानी हम जो रोज के इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हम अभ्यास कर सकते हैं, उस प्रकार का ज्ञान जो है यहाँ देने वाले हैं। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि भगवान जो है इस अध्याय में पूरी तरह भक्ति योग में किस प्रकार हम ढल सकते हैं या किस प्रकार हम भक्ति योग का अभ्यास कर सकते हैं उसके बारे में पूरी तरह भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। तो व्यावहारिक और दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे अगर तुम जान लेते हो तो तुम्हारे लिए जानने के लिए और कुछ शेष नहीं बचेगा।
फिर यहाँ पर जो है तीसरा श्लोक बता रहे, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। यहाँ पर क्या कह रहे, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरल ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कई हजार लोग जो है, कई हजार व्यक्ति जो है एक साथ अभ्यास करना शुरू करते, भक्ति योग का अभ्यास करना शुरू करते, बट एक ही है जो कुछ ही लोग हैं, कोई एक जो है सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से जो चाहते हैं कि सिद्धि प्राप्त करें, उनमें से कुछ ही लोग होते हैं, जो विरल ही कुछ लोग होते हैं जो वास्तव में जो है सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं या भगवान को जान पाते हैं। यहाँ सिद्धि प्राप्त करना यानी भगवान को जान पाना। यहाँ पर जो है जैसे पिक्चर दिखाया गया है, मैराथन रेस जो है वो कई सारे लोग जो है दौड़ते हैं, कई सारे लोग जो है एक साथ मैराथन रेस दौड़ते हैं। तो जैसे जैसे दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते जो है कई सारे लोग जो है आधे रास्ते में रुक जाते हैं, कई सारे लोग जो है स्टार्ट करते ही कुछ कदम नहीं लिए होते वो लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके लिए ये मैराथन रेस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं, आखिर में जो चरम लक्ष्य को कौन पहुंचते हैं, जैसे 10 किलोमीटर का मैराथन है तो 10वें किलोमीटर तक कौन पहुंच पाता है, वो कुछ ही विरल ही कुछ लोग होते हैं। और पहला पोजीशन पहुंचने वाला तो सिर्फ एक या दो होते हैं, है ना। जैसे टाई ब्रेकर एंड ऑल भी कंसिडर करें तो एक या दो लोग होते हैं जो बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। और मैराथन रेस में भीड़ कितनी बड़ी निकलती है, बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ निकलती है। तो इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य जो है, कई सारे लोग जो है प्रयत्नशील तो होते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, पर उनमें से कुछ ही लोग होते हैं, सॉरी कई लोग जो है चाहते हैं सिद्धि प्राप्त करें, उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो प्रयत्न करते हैं। और आखिर में क्या बता रहे, सिद्धि प्राप्त करने वाले जो है विरल ही कुछ लोग होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर जो है चौथा श्लोक बताया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारं मितीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यहाँ पर क्या कह रहे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से जो है विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। अपरा प्रकृति जो है वो भौतिक प्रकृति को सूचित करती है, या भौतिक शक्ति। जैसे 2 प्रकार की शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। ये जो अपराशक्ति है ये उस शक्ति को जो है समझाने की कोशिश करती है जो भौतिक है। दो प्रकार, ये अपरा और परा का अर्थ क्या है, अपरा यानी भौतिक शक्ति और पराशक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति। और इस अपरा शक्तियों को, इन अपरा शक्तियां जो है जैसे पृथ्वी से लेके अहंकार तक जो है थोड़ा 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 इनका जो है सूक्ष्मत्व जो है बढ़ता रहता है। जैसे पृथ्वी से जल सूक्ष्म है, जल से अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि से वायु सूक्ष्म है, वायु से आकाश सूक्ष्म है, और इस आकाश से भी सूक्ष्म है मन बुद्धि और अहंकार। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ बता रहे, ये जो 8 प्रकार के जो चीजों के बारे में यहाँ बताया गया है, ये मटीरियल एनर्जीज या भौतिक शक्तियां हैं। इन भौतिक शक्तियों को कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है वो है पराशक्ति या आध्यात्मिक शक्ति। और ये आध्यात्मिक शक्ति कौन सी है, ये हमारी जीवात्मा है। जो ये जीवात्मा जो शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति है, जो इन सारे अपराशक्तियों को कंट्रोल करती है। पराशक्ति जो अपराशक्तियों को कंट्रोल करती है, या जिनके बिना अपराशक्ति जो है कुछ नहीं कर सकती। जैसे अगर आप कंसिडर करें तो जैसे कई सारे फ्लाइट्स हैं, कई सारे मतलब फ्लाइट्स जो है एयरपोर्ट में खड़े रहते हैं, बट उसे चलाने के लिए एक छोटे से अपराशक्ति की तो जरूरत होती है, सॉरी पराशक्ति की जरूरत होती है, वो है पायलट। पायलट नहीं हो तो वो विमान उड़ नहीं सकता। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, हर चीज के लिए ये जो 8 प्रकार की भौतिक शक्तियां हैं या भौतिक प्रकृतियां हैं, इन्हें चलने के लिए या इनको काम करने के लिए जो है एक पराशक्ति की जरूरत होती है, वो है जीवात्मा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये सब जो है हमें किस के प्रति जो है आगे बढ़ने में मदद करती है। सबसे पहले जो 5 है वो है पंच महाभूत। ये पंच महाभूत, जैसे जैसे हम इन पंच महाभूतों का ज्ञान प्राप्त
कर ले। उसके बाद ये जो मन, बुद्धि और अहंकार है, ये 3 चीज़ जो है, ये यहाँ पर जो अहंकार है वो फ़ॉल्स ईगो है। जिसे कहते हैं कि मतलब ये अहंकार जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक अहंकार, ये तीनों जो है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति में या सृष्टि उत्पत्ति में, जो पंचविंशति सृष्टि उत्पत्ति न्याय है, उसमें जो है ये अहंकार जो है एक मुख्य जो है पात्र निभाता है, जिससे जो है हमारी इंद्रियां और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये जो अहंकार है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारे सूक्ष्म चीजें हैं। इन सूक्ष्म चीजों से जो है हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान प्राप्त होने से ही हम जो है हमारी पराशक्ति जो है इन अपराशक्तियों को या इन अपरा प्रकृतियों को अपने नियंत्रण में लेके जो है कर्म करा सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। आई होप कि मतलब अपरा और परा शक्ति क्या है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है बता रहे, अपरेयमितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ये यदि ययेदं धार्यते जगत। यहाँ पर क्या कह रहे, हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अन्य पराशक्ति है। यहाँ पहले श्लोक में जो है अपराशक्ति के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, कृपया क्लास चलते समय प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज ना करें, आखिर में हम लोग प्रश्न लेंगे आप लोगों के। एटलीस्ट मुझे ना करें, आप लोग जो है एडमिन्स को कर सकते हैं, तो वो लोग जो है आपके प्रश्न आखिर में लेंगे। कृपया बीच क्लास में ना करें क्योंकि स्क्रीन पे आता है तो डिस्टर्ब होता है। जी, यहाँ पर जो है भगवान कह रहे, पहले श्लोक में जो है अपराशक्तियों का वर्णन हुआ है, 8 प्रकार के अपराशक्तियों का। यहाँ पर जो है भगवान कह रहे इनके अलावा, इनके अतिरिक्त जो है एक अन्य पराशक्ति है, वो है उन जीवों से युक्त है, मतलब वो हमारी जीवात्मा है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करती है। यानी जो इन अपराशक्तियां जो 8 प्रकार की हैं, उनको जो है उनके साथ मिलकर जो है कर्म करती है या उनके साथ मिलके कोई भी प्रकार का कर्म विदोहन करती है, ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे ये पराशक्ति कौन सी है, सारे जीवात्मा, सारे जो 84 लाख योनि है, वो सारे में जो भी जीवात्मा है वो सब पराशक्तियों में गिने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है छठा श्लोक बताया गया है, ये तद्योनीनि भूतानि सर्वाण्येत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगत प्रभवः प्रलयस्तथा। यहाँ पर कह रहे सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। मतलब जो सारे प्राणी उद्गम होते हैं या सारे प्राणियों की जो उत्पत्ति है वो जो है इन दोनों शक्तियों में से, किन दोनों शक्तियों में से, अपराशक्ति और पराशक्तियों में से है। ठीक है, इस जगत पे जो कुछ भी है भौतिक तथा आध्यात्मिक है। भौतिक कौन सी शक्तियां हैं, वो है अपराशक्ति, और आध्यात्मिक शक्ति कौन सी है, पराशक्ति। उन वो जो है दोनों इन्हीं भौतिक और आध्यात्मिक के अंदर ही हम जो है इसे विभाजित कर सकते हैं। और कह रहे उनकी उत्पत्ति तथा प्रलय जो है मुझे ही जानो, मतलब जो भी पराशक्ति अपराशक्ति जो कुछ भी है उन सब की उत्पत्ति और प्रलय, परा और अपराशक्ति भौतिक या आध्यात्मिक जीवन या जो सारे जीवात्मा है या ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, सबकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाया गया है ये जो है गर्भोदकशाही विष्णु है। गर्भोदकशाही विष्णु जो है सारे जीवों के और सारे इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सबके जो है उत्पत्ति और प्रलय जो है वो गर्भोदकशाही विष्णु है। गर्भोदकशाही विष्णु जो है कहा जाता है कि मतलब ये जो भगवान कृष्ण है उनके जो है बीज प्रदाता पिता के रूप में जो है गर्भोदकशाही विष्णु है। मतलब सॉरी, कृष्ण के बीज प्रदाता पिता के अंश रूप में जो है गर्भोदकशाही विष्णु है। ठीक है, यहाँ पर जो है 7वां श्लोक बताया गया है, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। यहाँ क्या कह रहे हैं, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैं ही सबसे परम सत्य हूँ, मुझे जानने पर जो है सारे सत्य जो है सबसे श्रेष्ठ सत्य को तुम जान लोगे। मुझसे श्रेष्ठ कोई और सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार जो है सब कुछ मुझ पर ही आश्रित होता है। यहाँ पर कह रहे जिस प्रकार मोती की माला या समझिए नॉर्मल सिंपल ये जो माला है
हम जो कंसिडर करते हैं, ये माला में जैसे मोती जो है धागे में गूंथी है, उसी प्रकार जो है सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। जिस प्रकार मोतियां गुथी हुई है, उसी प्रकार हम सब भी भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं या भगवान के साथ ही गुथे हुए हैं। ठीक है, भगवान के शक्तियों के साथ, भगवान के साथ जो है हम लोग भी आश्रित हैं। ठीक है, भगवान पर ही हम सब आश्रित हैं, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। अरे, चलिए, यहाँ पर जो है बता रहे हैं 8वां श्लोक। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। यहाँ पर कह रहे, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। जल में जो स्वादंश है वो भगवान है। मैं मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। सूर्य और चंद्रमा का जो है प्रकाश जो है भगवान खुद है। और कह रहे हैं, ओके, कह रहे वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। यानी जो भी यहाँ पर बताया गया है, उनकी जो शक्ति रूप है या उनका जो पोटेंशियल जो हम कहते हैं या स्किल जो कहते हैं, ये सब जो है भगवान खुद है। जैसे मनुष्यों में सामर्थ्य, मनुष्य के पास जो सामर्थ्य शक्ति है, जो जो कुछ भी हम कर पाते हैं वो भगवान के कारण कर पाते हैं। और चंद्रमा का प्रकाश जो है भगवान है, सूर्य का प्रकाश भगवान है, जल के स्वाद भगवान है, आकाश में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो भी भगवान है। ये सारे क्या डायरेक्टली हम कह सकते भगवान है? नहीं, ये सारे जो है भगवान के अंश रूप में जो है हर जगह पर है। यहाँ पर जो है 9वां श्लोक बताया गया है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। यहाँ कह रहे मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध यानी पृथ्वी की सुगंध शक्ति हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। यानी जीवों का जो जीवन है, जीवों के पास जो जीवन है, जिसके कारण हम जो है क्या बोलते हैं, जिंदा है या हम लोग कोई भी कर्म कर पाते हैं, हमारे जीवन शक्ति, वो भगवान है। तपस्वियों का जो तप है वो भगवान है, ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कह रहे बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजश्चास्मि तेजस्विनाम। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। यानी यहाँ पर कह रहे हैं आदि बीज या सबसे जो सारे जीव हैं उनके जो बीज प्रदाता पिता है या आदि बीज है वो भगवान खुद है। बुद्धिमानों की बुद्धि है तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो है 11वां श्लोक बता रहे बलम बलवताम चाम हम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। यहाँ पर कह रहे हैं मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी काम यानी इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा। ठीक है, यहाँ पर जो है भगवान कह रहे बलवानों का काम और कामनाओं का जो है इच्छा रहित बल हूं, मतलब बिना किसी अनियत इच्छा रहित बल हूं। और यहाँ कह रहे मैं वह काम हूं या मैं वह इच्छा हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म से जुड़ा हुआ जो इच्छा है वो भगवान खुद है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो 8वें से लेके 11वें श्लोक तक जो कुछ भी कहा गया है उसका एक टेबुलर कॉलम फॉर्म में बताया गया है कि पानी में स्वाद भगवान है, चांद और सूरज में रोशनी भगवान है, वैदिक मंत्रों में जो है ओमकार जो स्वरूप है वो भगवान है, ईथर में या जो आकाश में जो है ध्वनि भगवान है, मनुष्य में जो है योग्यता भगवान है, पृथ्वी में सुगंध भगवान है, तपस्वियों में जो है तप भगवान है, आग में जो है तपिश यानी ऊष्मा भगवान है। ठीक है, सारे जीवों में जिंदगी या जीवन भगवान है, और फिर सभी के अस्तित्व में जो मूल बीज है वो भगवान है, बुद्धिमानों में बुद्धि भगवान है, और सारे शक्तिशाली पुरुषों में जो कौशल है या सामर्थ्य है वो भगवान है, और जो बल है उसमें सबसे ज्यादा शक्ति जो है वो भगवान है। और धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत जो है काम, काम यानी जो कहते हैं यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो सेक्स लाइफ है, या तो हम कह सकते हैं जो गृहस्थ आश्रम में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक कर्म है काम, वो जो है धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है, अनियत काम नहीं है।
तो वो जो नियत या निर्धारित कर्तव्य रूप में एक गृहस्थ के जीवन में है, वो जो है भगवान की ही अंश रूप है। ठीक है, तो वो जो है क्यों अंश रूप है, क्योंकि वो जो है ब्रह्मांड में जो है ये जीवन मृत्यु का चक्र जो है वो हैंडल करता है, इसीलिए जो है वो विपरीत नहीं है। यहाँ पर जो है 12वां श्लोक बता रहे हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। यहाँ पर कह रहे तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। सारे गुण यानी कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो भौतिक गुण है वो जो है भगवान की शक्ति द्वारा ही प्रकट होते हैं। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र। भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है सब कुछ है, सारे इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं भगवान के अंश रूप में, विस्तार रूप में ही मौजूद हैं। पर भगवान जो है स्वतंत्र है, भगवान उनसे जुड़े हुए नहीं है। एक बार भगवान ने उसकी उत्पत्ति कर दी तो भगवान जो है उन्हें भी स्वतंत्र छोड़ देते, भगवान खुद खुद जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। पर वो जो चीजें है ब्रह्मांड में वो जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज पे जो है बंधी हुई रहती हैं, ठीक है, या अधीन रहती हैं। यहाँ पर बता रहे हैं मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। ये जो प्रकृति के गुण हैं इनकी नियंता कौन है? ये है माया देवी। ये जो माया देवी है वो कहीं ना कहीं भगवान के लिए ही कर्म करती है। भगवान के नीचे भगवान की शक्ति के रूप में ही जो है माया देवी कर्म करती है, जो परीक्षण करती है कि कौन सही है कौन गलत। जो भगवान तक प्राप्त करते हैं या ये जो भौतिक जीवन से बाहर निकलने से पहले जो है ये माया देवी जो है हमारा परीक्षण करती है कि क्या हम लिटरली जो है काबिल हैं भगवान तक पहुंचने के लिए, इस भौतिक जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए। ये माया देवी का काम जो है कर्म होता है। यहाँ पर जो है बता रहे हैं त्रय त्रिभिर्गुणे मयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। यहाँ पर क्या करें? 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। क्योंकि हम मोहग्रस्त हैं इसीलिए जो है भगवान को वास्तविक रूप में या वास्तविक परम सत्य के रूप में जो है उन्हें जान नहीं पाते। तो हमें क्या करना है? हमें जो है इन तीनों गुणों को लांग कर बाहर आना है। वो कैसे संभव है? सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम के कीर्तन द्वारा या संकीर्तन, भगवान के नाम के उच्चारण द्वारा, भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम के साथ भक्ति करेंगे तो हम जो है इन तीनों गुणों से जो है परे हो जाएंगे, जिससे जो है हम भगवान के जो है अविनाशी और गुणातीत प्रकृति के बारे में या दिव्य प्रकृति के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है 14वां श्लोक बता रहे दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यहाँ पर कह रहे प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। मतलब भगवान की ये जो दैवी शक्ति है, ये जो 3 गुण है वो भी कहीं ना कहीं एक दैवी शक्ति है जो हमारा परीक्षण कर रही है। तो भगवान कह रहे इस दैवी शक्ति को जो है पार कर पाना कठिन है, किंतु जो भगवान के शरणागत हो जाए वे सरलता से इसे पार कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, भवसागर में जो तकलीफ में है, भवसागर यानी ये जो हमारा संसार, उसमें जो लोग भी जो है बंधे हुए हैं गुणों से या कई सारे दुखों से बंधे हुए हैं, अगर वो भगवान की शरण में चले जाते हैं, जो भी भगवान के शरणागत हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति, तो भगवान खुद जो है उन्हें उद्धार प्राप्त दिलाने के लिए जो है आते हैं और कहते हैं कि जो गरुड़ वाहन है भगवान के, वो गरुड़ भी जो है उस प्रकार के भक्त को जो है नमन करते हैं जो भगवान के शरणागत होते हैं। यहाँ पर जो है 15वां श्लोक बताया गया है। यहाँ पर क्या कह रहे, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। यहाँ पर कह रहे जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका मन जो है जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो निपट मूर्ख है, जो मूर्ख लोग हैं और जो मनुष्यों में अधम है, जो बिल्कुल अज्ञानी है,
वो जो है जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, उस प्रकार के अज्ञानी जो है असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, यानी असुरों जैसी प्रकृति को धारण करते हैं। और ऐसे दुष्ट जो है कभी भी भगवान के शरण में नहीं जा सकते। जो मूर्ख होते हैं, मतलब निपट मूर्ख होते हैं, उन्हें समझाने पर भी कुछ समझ में नहीं आता है। मनुष्यों में अधम होते हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, वैसे मनुष्य। और जो जिनका ज्ञान जो है माया देवी द्वारा हर लिया गया है, या जो अज्ञान में प्रवृत्त हैं, असुरों की नास्तिक प्रकृति को पाते हैं और कभी जो है भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आतो जिज्ञासुरर्थार्थी, सॉरी, आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा जो है मेरी सेवा करते हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, चार प्रकार के लोग हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्थ यानी जो तकलीफ में है या पीड़ा में है। जिज्ञासु यानी जो किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं वो। अर्थार्थी यानी जिनको जो है अर्थ चाहिए या धन की इच्छा है वो। और आखिर में ज्ञानी, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं भगवान के बारे में, वैसे ज्ञानी पुरुष। ये चार भाग्यशाली व्यक्ति हैं या पुण्यात्मा हैं जो भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है बता रहे हैं, यहाँ पर जो है कुछ जो है जैसे श्लोक बताया गया है कि सॉरी, स्टोरीज बताई गई हैं, कथा। जैसे पहला है गजेंद्र मोक्ष की कहानी, जहाँ पर जो है गजेंद्र महाराज पीड़ा में होते हैं क्योंकि उनका जो है पैर मगरमच्छ ने जो है पकड़ लिया होता है, या मगरमच्छ के जबड़े के अंदर उनका पैर जो है फंस गया होता है। तो वो जो है आर्त है, वो पीड़ा में है। तो वो पीड़ा के वक्त जो है भगवान के पूजन करते हैं या भगवान को याद करते हैं, जिसके कारण और जो है उन्हें निस्वार्थ भाव से जो है उस तालाब में से जो है फूल अर्पित करते हैं, जिसके कारण जो है उन्हें जो है भगवान खुद उद्धार देने आते हैं, उद्धार करने आते हैं। फिर जो है दूसरा पिक्चर है, दूसरा जो पिक्चर है वो द्रौपदी के चीरहरण के समय का है, जहाँ पर द्रौपदी जो है कृष्ण को पुकारती है आर्थ में या तकलीफ में, वो पीड़ा में होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो है भरी सभा में उसको अपमानित कर रहे हैं। तो इस प्रकार करते समय जब पुकारते हैं तो भगवान खुद उद्धार देने प्राप्त होते हैं, या भगवान खुद जो है रक्षा करने के लिए प्राप्त होते हैं वहां पर। फिर यहाँ पर जो है तीसरा है, जो सुखदेव गोस्वामी महाराज है, उनकी माता का कहा जो है कथा है, जहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी महाराज कभी जो है कोख से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। वो 12 वर्ष जो है भगवान के कोख में ही, सॉरी, उनके माता श्री के कोख में ही रहते हैं और उनको बहुत पीड़ा हो रही होती है। वो बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं होते। उसके बाद जो है जब भगवान उनसे बात करने खुद आते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं बाहर आऊंगा तो ये जो माया देवी है, जो आपकी योग माया शक्ति है, वो मुझे जो है बांध लेगी, या वो जो है मुझे वो जो है बंधन उत्पन्न करेगी। तो इसलिए मैं आने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं। और क्या बोलते वो जो है क्या करते हैं, उसके बाद जो है समझाते हैं, नहीं, भगवान जो है उन्हें वरदान प्रदान करते हैं, नहीं, तुम बाहर आओ, बट जो माया देवी है वो तुम्हें कभी छुएगी भी नहीं। तो इसके बाद वो आते हैं। फिर जो है यहाँ पर लास्ट जो चौथा पिक्चर है, वो किसका पिक्चर है, वो है सुखदेव गोस्वामी महाराज और इनका अर्जुन के पौत्र परीक्षित परीक्षित महाराज। महाराज। परीक्षित महाराज, यस, परीक्षित महाराज का है। जब परीक्षित महाराज से एक गलती हो जाती है तो उन्हें श्राप मिलता है कि उन्हें जो है 7 दिनों में जो है उनको एक क्या बोलते हैं 7 दिन और 7 रात के अंदर जो है एक सांप जो है उनको काटेगा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं इसलिए जो है वो जाते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज के पास जिज्ञासा करके कि मैं इन 7 दिनों में जो है भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो है अ, जिज्ञासा है। और ये जो है सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है इन्हें पूरा का पूरा जो भागवत महापुराण है ये बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जो है वो जिज्ञासु हैं और जो सुखदेव गोस्वामी महाराज है वो ज्ञानी है। यहाँ पर जो है नीचे जो है यहाँ पर ध्रुव महाराज की कथा है, जहाँ पर ध्रुव महाराज जो है
भगवान की तपस्या करते हैं और उन्हें जो है भगवान दर्शन दे के ध्रुव लोक जो है देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है हनुमान जी और सॉरी, ये जो है सुग्रीव और राम भगवान की कहानी है, जहाँ पर जो सुग्रीव है वो समझ जाते हैं कि भगवान से भगवान के अलावा और जो है कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके। तो इसलिए जो है वो समझ जाते हैं, उसके बाद जो है वो भगवान के मदद के लिए पहुंचते हैं, मतलब वो भी आर्थ में है। आर्थ अर्थ सॉरी आर्थ हैं, क्यों? क्योंकि उनको जो है इतनी तकलीफ हो रही होती है उनके भाई के कारण, जो जिन्होंने उनका पूरा राज्य और सब कुछ छीन लिया होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आखिरी में जो है पिक्चर है, ये नैमिसारण्य का, नैमसारण्य या जो कहते हैं वहाँ की जो है पिक्चर है, जहाँ पर कहते हैं ये जो क्षेत्र है वो स्वयं व्यक्त क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पर जो है ये एक दिव्य देश जो कहते हैं ना, 108 दिव्य देश है, वहाँ उनमें से एक है ये। और यहाँ पर कहा गया है कि जो नारद मुनि है, यहाँ पर पिक्चर में जो है नारद मुनि जो है वो जो है उनके लिए उन्होंने जो है इस जगह को ढूंढा था, मतलब ये इतना तीर्थ स्थल है जहाँ पर जो है जगह जहाँ पर पानी ये एक तीर्थ जलाशय है। ठीक है, नैमिसारण्य। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो सूत गोस्वामी सारे जो लोग हैं, उन लोगों ने जो है यहाँ पर बैठ के तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था। और ये भी कहा जाता है कि मतलब कई सारे रिलीजियस सिग्निफिकेंस है जो कहते हैं ना, सूत गोस्वामी उन्होंने जो है जो 18 पुराण जिन्होंने लिखी थी, उन्होंने यहाँ पर रहकर जो है ये लिखी थी, मतलब उन्होंने यहाँ पर नैमसारण्य में जो है ज्ञान प्राप्त किया और पूरा का पूरा जो है 18 पुराण लिखे थे, ये कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, कई सारे चीजें नैमसारण्य के बारे में जो बता सकते हैं, बट हमारे पास समय की पाबंदी के कारण मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद जो है इसके बारे में जानने की कोशिश करें। यहाँ पर जो है 17वां श्लोक बताया गया है, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। यहाँ पर कह रहे हैं इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। एक तो है कि परम ज्ञानी, जिसने भगवान के परम ज्ञान के बारे में समझ लिया हो, और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो जो है भगवान को भी अत्यंत प्रिय है और भगवान भी उनको अत्यंत प्रिय है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं 18वां श्लोक, उदारा सर्व एवैते ज्ञाने त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम्। यहाँ पर कह रहे हैं निस्संदेह ये सब उद्धार चेत व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उनमें उसमें उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करते। मतलब भगवान कह रहे हैं निस्संदेह ये सब उद्धार चेत व्यक्ति हैं। जो भी लोग जो है ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं, जो भी हैं, वो सारे उद्धार चेत हैं। वो सब जो है उद्धार देने के लिए रेडी हैं। किंतु जो भी भगवान के ज्ञान के बारे में प्राप्त कर लेते, उन्हें जो है भगवान अपने ही समान मानते। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान को सब कुछ पता है उनके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, उसी प्रकार इस व्यक्ति को भी सब कुछ पता है। इसीलिए भगवान जो है उन्हें अपने समान मानते हैं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहते हैं और साथ में वो लोग जो है भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर रहते हुए जो है सर्वोच्च उद्देश्य को जो है प्राप्त करते हैं। सर्वोच्च उद्देश्य कौन है? भगवान ही हमारे चरम लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो है 19वां श्लोक दिया गया है, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यहाँ पर कह रहे हैं अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, कई जन्म जन्मांतर के बाद जो है हम लोग को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। वैसे व्यक्ति जिसको जो है ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है, वो जो है भगवान को ही सारे कारणों का कारण समझ के
जो है उनके शरण में जाता है या उनके शरणागत होता है। और ऐसा महात्मा जो है बहुत ही दुर्लभ है, ऐसे लोग जो है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। जिस प्रकार जो है परम सत्य या परम ज्ञान क्या है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ही सर्वोच्च है, ये ज्ञान अगर हमें प्राप्त हो जाए तो वो लोग जो है भगवान को सारे कारणों का कारण जानकर जो है भगवान के शरण में जाते हैं। परंतु इस प्रकार के लोग जो है बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ पर जो है 20वां श्लोक बता रहे हैं, कामैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यहाँ कह रहे हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, भौतिक इच्छाओं से या भौतिक जो है अनियत इच्छा जो हम लोग मतलब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए रजोगुण में होती है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। वैसे लोग जो है हमेशा देवता की शरण में जाते हैं। क्यों? और वे जो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधि विधानों का पालन करता है, ऐसे लोग जो है देवताओं की शरण में जाते हैं और जो है क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से ही विधि विधानों का पालन करते हैं और देवताओं को पूजते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कुछ लोग जो सात्विक लोग हैं, वो सतोगुण में युक्त लोग हैं, वो लोग जो है देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी जो है यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, या तो उनसे जो है ज्यादा शक्तिशाली धनवान लोगों की पूजा करते हैं। और जो तमोगुणी है वो भूत प्रेत आदि योनियों की पूजा करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि अज्ञानवश वो लोग जो है भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं जिनकी बुद्धि जो है भौतिक इच्छाओं द्वारा जो है मारी गई है, भौतिक इच्छाओं में बंधी हुई है, तो वैसे लोग जो है हमेशा देवताओं को पूजते हैं। किस प्रकार से, मतलब वो भी गुणों के हिसाब से देवताओं को पूजना, यक्षों व राक्षसों को पूजना या भूत प्रेतों को पूजना। यहाँ पर जो है ये नहीं कहा जा रहा है देवताओं को मत पूजिए, पर यहाँ पर आगे के श्लोक में आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है। यहाँ पर कह रहे यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यहाँ पर कह रहे हैं मैं प्रकृति प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप से स्थित हूँ। ये तो हम जानते हैं कि भगवान जो है परमात्मा अंश रूप में सारे जीव के हृदय में स्थित है। जैसे ही कोई किसी देवता को पूजने की इच्छा रखता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। भगवान जो है उनके हृदय में बैठकर उनकी श्रद्धा को स्थिर करते हैं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं जो भी मतलब निर्णय लेते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर इंसान का या देवता को पूजना है, तो उनके अंदर जो परमात्मा अंश है वो जो है उनकी श्रद्धा को स्थिर करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो है वो भली भांति देवता के पूज सके। यहाँ पर जो है 22वें श्लोक में बताया है, सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान्। यहाँ पर कह रहे ऐसे श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। भगवान कह रहे जो जैसे कि भगवान ने स्टार्टिंग में कहा है कि जो जैसे यहाँ पर श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो लोग जो है बुद्धि भौतिक इच्छाओं में मारी गई है, उनकी जो बुद्धि है वो भौतिक इच्छाओं में मारी गई है या भौतिक इच्छाओं में प्रवृत्त है, वो लोग जो है क्या करते हैं, वो लोग जो है देवताओं को पूजते हैं। ठीक है, वो लोग देवताओं को पूजते हैं, उससे क्या प्राप्त होता है, उनको जो है कुछ फल प्राप्त होते होंगे। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, किंतु वास्तविकता में जो फल देवताओं को पूज के भी तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वो सारे लाभ भी जो है मेरे ही द्वारा प्रदत्त है, मैंने ही देवताओं को दिया है, जो देवता आपको दे रहे हैं। तो आप लोग देवताओं को परेशान करें, इससे अच्छा सीधे मुझे ही कहें, ताकि मैं खुद ही आपको सारे फल प्राप्त करा सकूं। यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतवन्तु फलम तेषां तद्भवन्त्यल्पमेधसां देवान् देवय जो मत भक्ता यान्ति मामपि। ठीक है, देवान् देवयजो भक यजो मद भक्ता यान्ति मामपि। यहाँ पर कह रहे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जो देवताओं को पूजते हैं
और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जो मतलब पूरी तरह भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, वैसे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, यहाँ पर जो है किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे भगवान, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अल्प बुद्धि यानी जिनके पास कम ज्ञान हो मेरे बारे में, वैसे लोग जो है देवताओं को पूजते हैं। उन्हें पूजने पर जो फल प्राप्त होते हैं वो सीमित और क्षणिक होते हैं, वो लिमिटेड और कुछ ही अस्थायी होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो भी देवताओं को हम पूछते हैं उनके लोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी को पूछे तो ब्रह्मलोक में जाएंगे, इंद्र को पूछे तो स्वर्ग लोक जाएंगे। इसी प्रकार जो भी लोग देवता को हम पूछते हैं तो हम उनके लोक को पहुंचते हैं। बट जो भी भगवान को पूछते, बट उस लोक से वापस जो है हमें जन्म मृत्यु का चक्र प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है पुण्य कर्मों के हिसाब से है। बट अगर हम परम धाम भगवान के धाम को पहुंचना चाहते हैं, जहाँ से जो है हम लोग ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आप लोग जो है मेरी भक्ति करें। ठीक है, यहाँ पर जो है जैसे बताया गया है कि क्षीर सागर में जो है भगवान है। जब भी किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो वो लोग भगवान के पास ही जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं क्षीर सागर में, और जो है उन्हें पूछते हैं कि भगवान ऐसे ऐसे है, हमारी मदद कीजिए। सारे देवी देवता सब लोग जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे जाते हैं भगवान कह रहे सारी चीजें जो है मैं ही दे रहा हूँ, मतलब जो कुछ भी चाहिए होता है देवताओं को वो सब जो है भगवान खुद देते हैं। तो वो सारी चीजें जो है आप सीधे मुझे से पूछ के ले लीजिए, मेरी भक्ति करके ले लीजिए, या आप सिर्फ मेरी भक्ति कीजिए, मैं जानता हूँ आपके लिए क्या सही है क्या गलत। यहाँ पर 24वां श्लोक बताया गया है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो मम ममाव्ययम मनुत्तमम। यहाँ पर कह रहे हैं बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि भगवान कृष्ण पहले निराकार थे और मैंने इस स्वरूप का धारण, अभी जो है भगवान ने इस स्वरूप का या जो सकार स्वरूप है उसका धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। जो मनुष्य बुद्धिहीन होते हैं वो लोग सोचते हैं भगवान जो है, भगवान का निरंतर रूप जो है वो निराकार रूप है, और भगवान जो है जब भी अवतरित होते हैं या प्राकट्य लेते हैं तब जो है भगवान साकार रूप में जो है साकार रूप को धारण करते हैं। और कहते हैं अल्प ज्ञान के कारण जो है वो लोग अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति जो भगवान की है उसे जान नहीं पाते हैं। यहाँ पर 25वां श्लोक है, यहाँ कह रहे ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। यहाँ कह रहे हैं मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा अच्छा देता हूँ। वो लोग खुद जो है मुझे समझने की कोशिश नहीं कर पाते, तो मैं कैसे उनके सामने प्रकट हो सकता हूँ। वो लोग जो है अपनी ही अंतरंगा शक्ति से जो है आच्छादित है, यानी पूरी तरह जो है कवर्ड है। ठीक है, कह रहे हैं अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। तो वैसे लोग जो है कभी ये नहीं जान पाते हैं कि भगवान ही अजन्मे और अविनाशी हैं। यहाँ पर 26वां श्लोक दिया गया है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यामि भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन्न कश्चन। यहाँ पर कह रहे हैं हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है भविष्य में, वह सब कुछ जानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। सारे जीवों को भगवान जानते हैं, पर भगवान को पूरी तरह कोई नहीं जानता। यहाँ पर 27वें श्लोक में बता रहे, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। यहाँ पर कह रहे हैं हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से जो है मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, समस्त जीव जो है जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व, इच्छा और घृणा के कारण ही जो है द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार के द्वंद्व? सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान, ये सब जो है हमारी इच्छा और घृणा के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं इन द्वंद्वों के कारण जो है मोहग्रस्त होते हैं और मोह को प्राप्त होते हैं। कौन? जो मनुष्य होते हैं, जो जीव जो है जो जन्म लेते हैं, वो जो है इन्हीं के कारण जो है मोह उसको प्राप्त होते हैं।
यहाँ पर 28 श्लोक में बता रहे, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। जो मतलब पूर्व जन्म से में तथा इस जन्म में जो है पुण्य कर्म किए हैं, पाप कर्मों से पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है या पाप कर्मों से मुक्त हैं, वो जो है मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाते हैं। यहाँ पर 29 श्लोक बता रहे, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। यहाँ पर कह रहे हैं, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। जो भी मतलब भगवान जरा और मृत्यु से जो है बाहर निकलना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग जो है बुद्धिमान होते हैं, जो भगवान के शरण में ही होते हैं या भगवान के शरणागत होते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जान लेते हैं। मतलब जो ऐसे लोग होते हैं वो दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जान पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे 30वां श्लोक, साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विधुर्युक्त चेतसः। यहाँ पर कह रहे, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। यहाँ पर कह रहे, जो परमेश्वर को पूर्ण तरह से पूर्ण चेतना में जानते हैं, देवी देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक समझते हैं, तो वैसे लोग जो है मृत्यु के समय भी भगवान को जानकर समझकर जो है वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो है ये पूरे अध्याय में क्या बताया गया है, इसके बारे में प्रभुपाद जी कुछ शब्द कह रहे हैं। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताया है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक रूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा जो है बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं, आखिर में हमें किस लिए करना है, हमें जो है भगवान को जो है प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये सब करना है। यहाँ पर जो है आखिरी में बताया है, अध्याय 7 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसके बारे में एक छोटा सा सारांश रूप में वर्णन है। कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा, कृष्ण ज्ञान की महिमा क्या है इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। फिर सीखा भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान क्या क्या है, मतलब भगवान कृष्ण में जो भी शक्तियां हैं वो किस प्रकार से हैं, उसके बारे में सीखा। फिर भगवान कृष्ण को समर्पण मतलब मामेव ये प्रपद्यन्ते, मतलब हमें किस प्रकार भगवान के शरणागत होना है वो भी देखा। फिर कह रहे जो देवता हैं उनकी पूजा और प्रतिवाद क्या है उसके बारे में बताया। फिर आखिर में भ्रांति से भक्ति तक जो है जो स्टेप्स है उसके बारे में बताया और 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्तियों के बारे में भी बताया, जो है आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन सब चीजों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये अध्याय कंप्लीट होता है। जिनको भी अध्याय से रिलेटेड प्रश्न हो वो लोग जो है अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। यस, जिनको भी प्रश्न है वो कृपया अपना हैंड रेज करें। और यस, किसी ने मुझे पूछा था कि रिकॉर्डिंग भेजिए। रिकॉर्डिंग्स जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो रहे हैं और ग्रुप में भी सेंड किए जा रहे हैं। आप कौन से ग्रुप से हैं उसके बारे में बात कर लीजिए।
ताकि अगर ऐसा कोई ग्रुप है जहाँ पर नहीं गया है तो हम हेल्प कर देंगे। माता जी आपको उन्होंने बताया क्या कि कौन से ग्रुप से वो हैं? नहीं माता जी, रिप्लाई नहीं किया उन्होंने। सही है, मैं यहीं पर डाल देती हूँ नहीं तो रिकॉर्डिंग, 1 मिनट, ये बेटर ऑप्शन है। लेकिन माता जी हर ग्रुप में वैसे तो शेयर हुआ है। वही और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है वो कौन से टीचर के ग्रुप से हैं या क्या है, मैं देख लेती हूँ। ओके, यस, मैं सबके लिए रिकॉर्डिंग की एक कॉपी यहाँ डाल रही हूँ, तो आप लोग जो है यहाँ से ले सकते हैं जी। यस माता जी, क्वेश्चंस ले सकते हैं। प्रश्न ले ले माता जी। जी माता जी ले लीजिए। जी माता जी। हरे कृष्ण, दिलीप मौर्य जी अपने प्रश्न पूछिए। दिलीप मौर्य जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्णा नमो दिलीप। नमो महोदय जी। हरे जय श्री कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्णा, बताइए प्रभु जी। महोदय जी, इसमें कई बार निराकार शब्द आया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है, कोई शरीर ना कुछ, मतलब वो एक किस रूप में है, ज्योति के ही वही रूप तो में है बता क्या रहे, सिर्फ? नहीं नहीं, जो अगर ईश्वर का आकार नहीं होता तो वो किस प्रकार जो है दर्शन देते प्रभु। जैसे भगवत गीता में अभी 11वें अध्याय में आएगा कि विराट रूप का दर्शन दिया भगवान ने। 6 AM वाला ग्रुप तो हम भी जानते हैं प्रभु, ये तो मैं भी जानती हूँ। 6 AM में 2 टीचर हैं, आपके ग्रुप का पूरा नाम सेंड कर दीजिए तो आपका पता चल जाएगा हम लोगों को जी। यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि जो निराकार यानी भगवान की शक्ति है, वो ब्रह्म ज्योति जो कहते हैं। और जो मायावादी थियोरी है वहां पर वो लोग क्या बताते हैं कि जो पूरा का पूरा जो जो कुछ भी है इस सृष्टि में सब कुछ जो है सिर्फ भगवान की शक्ति ही है, वो ज्योति रूप में ही है और कुछ नहीं है भगवान का, भगवान की कोई आकार नहीं है इस रूप में, वो लोग पूछते हैं। तो हाँ। अगर भगवान का आकार है ही नहीं तो किस प्रकार जो है जो है भगवान किस प्रकार दर्शन दे रहे हैं, विराट रूप, द्विभुजा रूप, चतुर्भुजा रूप, ये हम कैसे कह पाते हैं? बिना प्रूफ के तो हम भी नहीं कह रहे हैं ना, भगवत गीता में तो साफ साफ लिखा है द्विभुजा रूप, चतुर्भुजा रूप, विराट रूप, तो फिर भगवान का आकार कैसे नहीं है? तो इसलिए भगवान जो है निराकार नहीं बल्कि भगवान जो है साकार है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रत्नेश कुमार प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रत्नेश कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बताइए। माता जी मैं अभी विमला माता जी के ग्रुप में हूँ, आपके ग्रुप में शिफ्ट होना चाहता हूँ, प्लीज जरा कर दें तो आपकी कृपा होगी। एडमिन्स को कांटेक्ट कर लीजिए प्रभु जी, जो वहाँ एडमिन से यहाँ एडमिन से दोनों ही सेम है, तो आप कांटेक्ट जी कर जी। सकते हैं। और यहाँ ग्रुप में से जिनको भी माता जी में शिफ्ट करना है वो लोग भी प्लीज बात कर लीजिए और शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। माता जी के जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, माता जी बहुत मिस कर रही हैं आप लोगों को, तो आप लोग चाहे तो वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं जी। जी हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। माता जी 6 PM में तो हमारा कोई भी ग्रुप नहीं चल रहा ना। 6 AM बोला है, सॉरी आई थिंक, हाँ अरे 6 PM बोला है इन्होंने, हाँ 6 PM में तो हमारा कोई ग्रुप ही नहीं है, ये कौन सा ग्रुप है? वही वही या तो AM है तो गलती से रितेश प्रभु जी जो भी है क्लियरली एक बार बता दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। जी प्रश्न ले माता जी। जी जी। रेडमी माता जी और प्रभु जी अपना प्रश्न पूछिए। रेडमी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृपया अनम्यूट कीजिए। हरे जी कृष्णा। हरे कृष्णा, बताइए। मैं अनंत का शक्ति के बारे में जानना चाहती हूँ। किसके बारे में माता जी? आपकी साफ अं- आवाज नहीं आ रही है। अंतरंगा अंतरंगा शक्ति के बारे में भी। ओके, हाँ ओके। तो अंतरंगा शक्ति यानी हमारी जो शक्ति है, जीवात्मा की जो शक्ति है,
जिसके कारण हम लोग जो है जो भी प्रकार का कर्म करते हैं वो है अंतरंगा शक्ति। और यहाँ पर जो अंतरंगा शक्ति से आच्छादित शक्ति यानी जैसे कहा गया है ना कि जिस प्रकार भ्रूण गर्भाशय से आच्छादित है, या जिस प्रकार जो है एक मिनट, यहाँ पर जैसे बताया गया है भ्रूण गर्भाशय से जो है आच्छादित है, और जिस प्रकार जो है एक दर्पण धूल से आच्छादित होता है, उसी प्रकार अंतरंगा शक्ति से यानी अपने खुद के अंदर जो भी शक्तियां हैं जिससे जो है हम ये नहीं समझ पाते, अज्ञान जो उत्पन्न है वो उससे जो है सब कुछ आच्छादित रहता है। उस अज्ञान के उस शक्ति को या परत को निकालने के बाद ही जो है हम किसी चीज को समझ सकते हैं। अंतरंगा शक्ति स्पेसिफिकली जो है हमारे अंदर जो शक्ति है जिसे हम सर्वोच्च मानने की कोशिश करते हैं जब तक हम भक्ति में नहीं होते हैं, तो उसे जो है कहते हैं, उसके कारण जो है हमें सही प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जी हरे कृष्ण। और एक क्वेश्चन है जी बताइए। और ये कृष्ण भावना भावित का मतलब? कृष्ण भावना भावित यानी कृष्ण के प्रति भक्ति प्रेम और श्रद्धा की भावना के साथ भावित, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति भक्ति, कृष्ण के प्रति जो है मान, कृष्ण के प्रति जो है श्रद्धा हो, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कहते हैं कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावनामृत, या कृष्ण को सोचने पर जो हमारे दिल के अंदर जो प्रेम की भावना आती है वो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। केंजू प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। केंजू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृपया अनम्यूट करें प्लीज। दूसरा प्रश्न ले ले माता जी। जी ले लीजिए माता जी। सिमरन सहगल माता जी अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बताइए। जी जैसे इस अध्याय में बताया है कि कृष्ण जी ने बोला कि मैं वाटर का टेस्ट हूँ और ये सब चीजें जो मतलब नॉन लिविंग है, तो मतलब नॉन लिविंग में भी भगवान होते हैं? देखिए नॉन लिविंग भगवान होते वो नहीं कह रहे, उनके अंदर जो शक्ति है उसके बारे में कह रहे हैं। अब जो स्वाद है उस वो सब तो उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो वो जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भगवान है, वो कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं वो जो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है वो सब कहीं ना कहीं मेरे ही कारण है, भगवान की ही शक्ति है जिससे जो है वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर आई। ठीक है हाँ जी। जी। और हरे कृष्ण। दूसरा प्रश्न मेरा सेकंड अध्याय से है, 2.17 से। उसमें उन्होंने पर्पट में लिखा है कि ओनली द इंसेन मैन कैन थिंक ऑफ दिस एटॉमिक सोल एज ऑल परवेडिंग विष्णु तत्व। तो मतलब हम परमात्मा के अंश भी नहीं है, जैसे आपने इंडिविजुअलिटी का तो बताया था कि हम अलग हैं, जब भगवत धाम जाके हम समाते नहीं है, बट सब कुछ तो परमात्मा के अंदर से ही निकला है, से सब परमात्मा के अंदर है, बट वहां पर भी हमारी इंडिविजुअलिटी जो है वो सीमित है। मतलब हमारी इंडिविजुअलिटी जो है वहां पर भी रहती है। हम जो है भगवान के ही पूरी तरह भगवान के अंदर जाना यानी या भगवान के साथ समाने में फर्क है। पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर ही है या भगवान के ऊपर ही आश्रित है। परंतु आप जब कंसिडर करें ये कि मतलब भगवान के साथ एक हो जाना, मतलब भगवान या जो परमेश्वर है उनके साथ जो है हमारी आत्मा को जुड़ जाना, बट हम लोग वहां जुड़ते नहीं है, हम आश्रित रहते हैं। ये सिंपली ऐसा है कि मतलब हम कह सकते हैं एक कैसे कहें, जैसे कि आप एक भीड़ में जा रहे हैं, वहां पर कई सारे लोग होते हैं, उसके अंदर आप जब चले जाते हैं तो आप उन लोगों के अंदर तो नहीं घुस जाते ना, आप उन लोगों के साथ रहते हैं। उसी प्रकार आप जब भगवत धाम प्राप्त करते हैं या भगवान को प्राप्त करना या इस ब्रह्मांड में हम हैं, तो कहीं ना कहीं हम ब्रह्मांड में भगवान के ऊपर आश्रित हैं, बल्कि भगवान के अंदर बिल्कुल मतलब समाने ही गए हैं। इन दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो माता जी इसमें जैसे आत्मा का ओरिजिन तो भगवान जी से ही हुआ है ना? आत्मा का ओरिजिन जो है भगवान जी से ही हुआ है। यस, मैं आपका आंसर करूंगी, जो चैट बॉक्स में है वो भी क्वेश्चन लेंगे, प्लीज वेट कीजिए।
ठीक है, यहाँ पर जो बता रहे हैं जो आत्मा है सब कुछ भगवान के कारण ही है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मतलब भगवान के साथ ही पूरी तरह मिल गया है। ठीक है, भगवान के अंश रूप में है, अंश रूप में विस्तार हुए हैं, बट हम लोग जो है हमारी इंडिविजुअलिटी जो है बरकरार है, हम भगवान नहीं है, ये जानना जरूरी है। इसके बारे में यहाँ बताया है। जो एटॉमिक सोल है, जो जीवात्मा है, वो भगवान खुद नहीं है, भगवान की अंश रूप में है। ठीक है, ऐश्वर्य जो है सबसे ज्यादा भगवान के पास ही है, हमारे पास वही ऐश्वर्य है बट कम मात्रा में। ठीक है, हाँ जी, तो विष्णु तत्व तो शायद पार्ट ही हुआ ना, कि हम पार्ट हैं। वही हम लोग जो है भगवान के अंश रूप में, जैसे भगवान हमारे बीज प्रदाता पिता हैं, तो जो बीज है वो हमें प्राप्त हुआ है ना, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमें जो है भगवान से प्राप्त हुआ है। तो अब जैसे हम हमारे मम्मी पापा के बीच से हम लोग बने हैं ना, तो हम लोग उनके अंशरूपी हैं। उसी प्रकार भगवान के विष्णु तत्व के अंशरूप हम लोग सारे जो भी जीव हैं वो सारे भगवान के जो है बीज रूप के अंश रूप में हम लोग हैं, बट हम जो है भगवान के एक पार्ट नहीं है, मतलब हम जो है भगवान के एक अंग नहीं है, हम उनके बीज में से हम उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये दो फर्क चीजें हैं। हम जो है भगवान के एक अंग नहीं है, बल्कि हम जो है भगवान ने जो बीज दिया है या भगवान के अंदर से जो निकला बीज है उससे जो है हम उत्पन्न हुए हैं, बट हम हमारी इंडिविजुअलिटी अलग है, भगवान खुद एक इंडिविजुअल है, हम दोनों एक चीज नहीं है। जैसे अभी जैसे आप हैं, ठीक है, आपके मदर और फादर हैं, तो आपको जो है उनके बेटी के रूप में पुकारेंगे ना कि आपको उनके रूप में। उसी प्रकार विष्णु तत्व के जो है हम अंश रूप में हैं, हम खुद विष्णु तत्व नहीं है। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे केंजो प्रभु जी, आपका माइक अनम्यूट। आपको हाँ अनम्यूट है, क्वेश्चन पूछिए केंजो। हाँ, हेलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बताइए। माता जी, मैं बोल रहा हूँ ये ग्रुप में लिंक शेयर किया जाता है वीडियो का, माता जी बोल रहा हूँ ये 7 डेज बाद क्या रिमूव हो जाएगा क्या माता जी, या फिर उसके बाद देख सकता हूँ लिंक को मैं ओपन करके? आप 7 डेज के बाद जो है वो तो निकल जाएगा प्रभु। एक तो आप कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लें तो सब कुछ वहां रहेगा आपको रेडी। ठीक है, दूसरा है कि अगर तो आप हमेशा वो वीडियो अवेलेबल? हाँ, यूट्यूब पे रहेगा, यूट्यूब से नहीं निकालेंगे हम लोग। जस्ट इतना है कि आपको मतलब मेरे चैनल पे जाना होगा, ग्रुप में नहीं मिलेगा। ओके, अभी जैसे मैंने प्लेलिस्ट रेडी कर दिया है, तो प्लेलिस्ट जो है आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैं अपडेट करा देती हूँ आज। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, तो वो जो है आपको गायब नहीं होगा। ठीक है मेरे। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। माता जी एक क्वेश्चन था। हेलो माता जी बताइए। जी बताइए माता जी मैं बोल रहा हूँ जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रंथों में लिखा होता है कि मतलब झूठ बोलना पाप होता है माता जी, लेकिन हमारे सामने कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हमें ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। तो माता जी क्या हमें ऐसी परिस्थितियों में झूठ बोलना चाहिए या फिर सच बोलकर उस बुरे वक्त को स्वीकार कर लेना ही उचित है माता जी? भगवान ने आपको ये जो है ये नहीं कहा है कभी कि आप मतलब अपने बुरे वक्त को जो है हैंडल करने के लिए झूठ का सहारा ले, बट हाँ ऐसे कई सारे सिचुएशंस होते हैं, जैसे हम इस भौतिक दुनिया में हैं तो वहां पर जो है कभी कभार हमें झूठ बोलना ही पड़ता है, बट हम इतना कोशिश करें कि हम जो झूठ बोल रहे हैं उसके कारण जो है हम कभी सफर ना करें। ओके, तो ऐसे है मतलब हमारा झूठ जो है उसके कारण फ्यूचर में हमें सफरिंग्स आए, ऐसा झूठ कभी ना बोले। हम वापस से मतलब एक और परेशानी को लाने से अच्छा सच बोल के जो परेशानी मिली है उसे झेलना है। जैसे माता जी सपोज मेरे 2 मित्र है, उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन दोनों मित्र इनडायरेक्टली मुझसे बात करते हैं माता जी। अगर मैं उनके गलत फहमियों को नजरअंदाज करके एक झूठ बोलकर दोनों में मित्रता करा दूं तो क्या यह सही है, या फिर सच बोलकर कोई एक दोस्त के नजरों में गिर जाऊं, यह सही होगा? क्या सही होगा माता जी?
उनके बीच प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए प्रभु। आप झूठ का सहारा लेके अगर आप समझिए आप दोनों के बीच जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं, ठीक है, अगर ये झूठ के बारे में जो है बाद में पता चला, वापस से एक और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने ही वाली है। इससे अच्छा आप उन दोनों को समझाने की कोशिश करें कि मतलब उनके बीच जो है समझौता कराने की कोशिश करें कि जो भी हुआ है वो मित्रों में होता है। इससे बेहतर हम हम जो है उन सब चीजों के गिले शिकवे को मिटाकर जो है हम आगे बढ़ने की कोशिश करें मित्र बन के। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हम झूठ बोल के उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हम क्लियर कर रहे हैं, हम दोनों को बात भी करा रहे हैं, दोनों के बीच में समझौता हो रहा है। बाद में अगर उन्हें पता चला कि ये झूठ था तो वापस से एक और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। झूठ से कभी मतलब किसी का भला नहीं होता है, इतना सच है ना। हाँ माता जी, यानी कि झूठ बोलकर किसी का भला करना सही नहीं होता, बाद में फिर और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट ही होती है। हाँ यस, हरे ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी, we'll take few from the chat box also. There are questions from chat box. हाँ ओके माता जी। यहाँ पर जो है रितेश कुमार प्रभु ने पूछा है, if the soul never dies and takes birth, every human being has a soul, then why population increases? सिर्फ every human being नहीं प्रभु, इस दुनिया में जितने भी जीव है सबके पास जो है सोल है, ठीक है। आप कॉकरोच ले ले, बैक्टीरिया ले ले, सबके पास जो है सोल है। तो अब वो सारे सोल भी कंसिडर कीजिए तो आप समझ पाएंगे कि मतलब कई सारे स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। जैसे डायनासोर्स हैं, वो लोग एक्सटिंक्ट हैं, अभी तो डायनासोर्स है नहीं। जैसे टाइगर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं नियर टू एक्सटिंक्ट हैं, मतलब वो लोग भी कहीं ना कहीं कुछ वर्षों में जो है उनके भी स्पीशीज मिलने बहुत मुश्किल है। तो उनकी आत्मा कहाँ जाएगी? हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छा कर्म किया हो और उनको बेहतर योनि मिल गई हो, या तो बहुत ही खराब कर्म किया हो जिसके कारण नीच योनि मिल रही हो, है ना। तो इस प्रकार जो है आप सिर्फ ह्यूमंस को कंसिडर ना करें। जो स्पीशीज है, जीव यानी सिर्फ ह्यूमंस नहीं है, जीव यानी हर वो लिविंग एंटिटी है जो इस संसार में है, ठीक है। और यस, परा और अपरा शक्ति के बारे में पूछा गया है ना। पराशक्ति यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि अपराशक्ति के बारे में और पराशक्ति के बारे में। अपराशक्ति यानी भौतिक चीजें की शक्ति, ठीक है, जो इस भौतिक संसार में जो कुछ भी चीजें हैं उसकी शक्ति जो है अपराशक्ति। अपराशक्ति जो है 8 है। कौन कौन सी? भूमि या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है। ये जो 8 चीजें हैं ये है अपरा प्रकृति, मतलब जो भौतिक हैं, जिनके अंदर जो है कोई लिविंग एंटिटी नहीं है। जैसे मन अलग से स्थित नहीं रह सकता। पृथ्वी है, आप है या पानी है, जो कुछ भी है उसके अंदर जो है एक लिविंग एंटिटी नहीं है, ये सब जो है नॉन लिविंग है। वही मन, बुद्धि और अहंकार जो है वो अकेले जो है नहीं रह सकता, ठीक है। वो स्पेसिफिकली वो जो है अकेले कभी कर्म नहीं कर सकता, वो यहाँ बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि ये जो 8 चीजें हैं, ये जो 8 अपरा प्रकृति है, उनको जो है आगे बढ़ने के लिए या उनको जो है कर्म कराने के लिए जो है एक पराशक्ति की जरूरत होती है। वो पराशक्ति कौन सी है? वो पराशक्ति है हम जीव जो है वो पराशक्ति है, ठीक है। इसके बारे में मैं कोशिश करूंगी कि आज एक वीडियो आपको शेयर करूं। कल रात को मुझे सडनली वो वीडियो दिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने पूरी वीडियो देखी, 6-7 मिनट की है, तो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यस, और कोई प्रश्न? हाँ, क्लास के बीच एक प्रश्न आया था, कहाँ गया? हाँ, मन और बुद्धि में अंतर क्या है? मन जो है एक इंद्रिय है, छठा इंद्रिय, उभयेंद्रिय जिसे कहते हैं, जिसके कारण जो है हमारी जो शरीर में जो इंद्रिय है या जो एकादश इंद्रिय है, वो ज्ञानेंद्रिय हो या कर्मेंद्रिय हो, ये सारे जो है जिनको इन सारे इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है वो है मन, ठीक है। बुद्धि वो है जो इन इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे एनालाइज करता है कि वो सही है, गलत है, इसे हमारे लिए हितकर है, नहीं है, ये सारी चीजें जो डिसाइड करता है वो है बुद्धि। बुद्धि है जो डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है, ओके। और जो बाकी जो चीजें हैं जो हमारे मतलब क्या बोलते हैं, जो बुद्धि है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो मतलब निर्णय लेती है कि ये सही है, गलत है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारे जो डिसीजंस लेते हैं वो बुद्धि है।
और जो मतलब क्या बोलते हैं कि ये इसका क्या, और जो हमारी जो मन है वो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित रखता है, हमारे शरीर के ऊपर जिसका नियंत्रण है वो मन है, ठीक है। जैसे माता जी, if we do good deeds then only we get human form and overall in Kali Yuga bad deeds are increasing, then why human population increases? अब प्रभु ह्यूमन फॉर्म सिर्फ आपको गुड डीड्स के कारण नहीं मिलती है प्रभु, इतना आप जान लीजिए। ह्यूमन जो है आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण मिलती है। पूर्व जन्म में हो सकता है आपने बहुत अच्छा कर्म किया हो, कलयुग में तो बैड डीड्स अभी अभी स्टार्ट हुए हैं ना, कुछ वर्ष पहले से, मतलब बट ऐसा नहीं है कि मतलब कई वर्षों से, जब कलयुग प्रारंभ हुआ था तब से जो है सिर्फ जो है क्या बोलते हैं बैड डीड्स ही चल रही है। गुड डीड्स तब भी मौजूद थी और कई सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए, या तब जो है फॉरेस्ट सब कुछ मौजूद था। अभी तो डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, इवन ट्रीज भी लिविंग है, तो उनके अंदर भी आत्मा है, वो आत्मा भी जो है आती है, तो वो तो मतलब कोई गलत कर्म नहीं करते हैं ना, तो उनके हो सकते हैं ह्यूमन फॉर्म्स मिलते हैं उन्हें, ठीक है। इसके बारे में मतलब चर्चा करने में कोई फायदा ही नहीं है प्रभु, बिकॉज लिविंग नॉन लिविंग जो कुछ भी है, ह्यूमंस क्यों बढ़ रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इतना ही मतलब है हमें भक्ति करनी है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। यस माता जी, हैंड रेजेस ले लीजिए। जी माता जी। हरे कृष्णा मोहिनी प्रसाद मिश्रा जी, आप अपना म्यूट कर सकते हैं, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। 2 दिन पहले जो क्विज था उससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जैसे वहां पर था परम धाम प्राप्त करने के लिए या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कुछ ऑप्शन दिया गया था, उसमें एक कर्म त्याग करना ऑप्शन था और एक ऑप्शन था भक्तिमय कर्म करना और एक ऑप्शन था कि ये दोनों। तो कर्म त्याग करना, मैं कहीं पे पढ़ा था गीता में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन को कि कर्म तुम संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते, शरीर निर्वाह के लिए तो कर्म आपको करना पड़ेगा, वो तो जरूरी है, कर्म त्याग नहीं कर सकते। तो मैं वो एक वाला ऑप्शन चुना जहाँ पर कि भक्तिमय कर्म करना होता है, लेकिन वो आंसर गलत आ गया। आई मीन वो बोला गया कि आपको कर्म त्याग भी, ये भी एक ऑप्शन है। तो मुझे लगता है क्योंकि नहीं भगवान क्या कहते हैं, पूरी तरह आप त्याग नहीं सकते बट उसका भी ऑप्शन है। जैसे आप, आई थिंक ये 3रे अध्याय का पहला श्लोक है, मैं आपको बताती हूँ। तीसरे का है, 5वें का है, 1 मिनट में देख लेती हूँ। 5वां अध्याय का पहला किसके घर के पास इतने बर्ड्स हैं, हम लोग को तो कोई नहीं मिलते हैं बैंगलोर में। हाँ, ये जो है अर्जुन का ये प्रश्न है, 5वें अध्याय का पहला जो श्लोक है वो बता रहा है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेयः एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। यहाँ पर अर्जुन भी कंफ्यूज है कि दोनों में से कौन सा सही है, या तो मैं कर्म फलों का त्याग कर दूं, या कर्म त्याग और कर्म फलों का त्याग जो है एक ही है प्रभु, ठीक है। कर्म को पूरी तरह हम कर्म को त्याग नहीं सकते बट हम कर्म फलों को त्याग सकते हैं, वो भगवान कहना चाहते हैं। यहाँ जो है नेक्स्ट श्लोक में बता रहे भगवान, संन्यास कर्म योगश्च निश्रेय कराविभव तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। मतलब भगवान कह रहे हैं कि कर्म का त्याग और भक्तिमय कर्म दोनों ही अच्छे हैं, बट इन दोनों में से जो है भक्तिमय कर्म जो है कर्म फल के त्याग से बेहतर है, ये बताना चाहते हैं। यहाँ क्या कह रहे, बट ऑफ द टू वर्क इन डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन रिनंसिएशन ऑफ वर्क्स। फिर वहां पर जो ऑप्शन था माता जी, वो कर्म फल त्याग नहीं था, वो था कर्म को त्याग करना। तो कर्म को त्याग करना मुझे लगता है कि असंभव है, भगवान खुद बोले हैं। नहीं, वही तो कर्म त्याग कर सकते हैं। कर्म त्याग कर्म फल त्याग दोनों का जो है भगवत गीता में यही अर्थ होता है कि आपको कर्म फलों को त्यागना है। आप कर्म करना कभी त्याग नहीं सकते, ये पॉसिबल है ही नहीं। जो कर्म त्याग जो बताया गया है, इसका अर्थ है कि आप कर्म फलों को त्याग रहे हैं। कर्म करना तो भक्ति कर्म है, वो भी एक कर्म ही है, उसे तो हम त्याग नहीं सकते ना। तो भगवान यही चाहते हैं कि आप कर्म फलों का त्याग करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रश्मिता पात्रा माता जी,
अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बताइए। मेरे भी वो कर्म के ऊपर है, कर्म क्या है, कितने प्रकार है? मैं नहीं समझी, मतलब कर्म किस कर्म हिसाब से का आप पूछ मतलब क्या है? कर्म का मतलब क्या है? जो हम बोलते हैं सकाम अकर्म कर्म। ओके, इसके बारे में। कर्म यानी हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन या वर्क बोलते हैं ना, वो सब कर्म है। उसमें जो है एक तो अगर आप समझे कि मतलब 3 प्रकार के पहले कर्म हैं। एक है सकाम कर्म, एक है विकर्म और एक है अकर्म। सकाम कर्म यानी जहां पर हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के इच्छा से जो कर्म करते हैं, अपने आप को तृप्त करने के लिए जो कर्म करते हैं, वो है सकाम कर्म। ठीक है। और दूसरा है विकर्म यानी बुरे कर्म, जो भी हम गलत कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, वो है विकर्म। और तीसरा है अकर्म, अकर्म या निष्काम कर्म जिसे कहते हैं, जहां पर जो है आप बिना इच्छा किए भगवान के प्रति जो भी कर्म करते हैं, वो है निष्काम कर्म या अकर्म। और इसके अलावा जो है इसके अंदर ही मतलब एम्बेड कर सके, इसके अंदर ही हम जो है और कुछ कर्म जो है इंक्लूड कर सकते हैं। वो है जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अष्टांग योग। इन सब में भी हम जो है कर्म करते हैं। जैसे कर्म योग में जो है हम हमारे निर्धारित कर्तव्य करते हैं। ज्ञान योग में जो है हम क्या करते हैं, ज्ञान योग में हम ज्ञान प्राप्ति का कर्म करते हैं, ज्ञान समझने के लिए कर्म करते हैं। तीसरा है जहां पर हम जो है अष्टांग योग, अष्टांग योग में जो है हम कुछ नियमों का पालन करते हैं, वो भी एक कर्म है जहां हम भगवत प्राप्ति के लिए या समाधि स्थिति को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। और लास्ट है भक्ति कर्म। भक्ति कर्म यानी जहां पर जो है हम भगवान की भक्ति सेवा कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है। ये जो भक्ति कर्म है, ये निष्काम कर्म में एक पार्ट है, या जो अकर्म या निष्काम कर्म बोलते हैं उसमें एक पार्ट है ये। ठीक है माता जी। जी हरे कृष्ण। मोहित श्रीवास्तव प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है, मन का आपने जिक्र किया, तो मन मृत्यु के बाद मन की क्या स्थिति होती है, कहाँ अस्तित्व होता है? आत्मा के बिना मृत्यु के बाद जो है आत्मा तो रहती नहीं है शरीर में, आत्मा के बिना मन भी निर्वाह नहीं कर सकता। जब आप देखें, आई विल ट्राई टू शेयर स्क्रीन एंड शो यू कि मतलब एक पिक्चर है, एक मिनट कहाँ गया, मैं वो पिक्चर एक मिनट खोल लेती हूँ तो आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगी। जब तक हमारे इंद्रियों की जो स्थिति होती है ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार जो है हमारा मन भी कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। कहाँ गया, भक्ति वृक्षा, चैरियट, चैरियट, यस। एक मिनट, जैसे यहाँ पर आप आई थिंक देख पाते हैं, पा रहे हैं ना, आई होप। एक मिनट, नहीं, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। नहीं हो रही है, एक मिनट। अभी देख पा रहे हैं? आ रही है। हाँ, यहाँ पर जैसे है ना, क्या बताया, ये जो 5 घोड़े दिखाए हैं, जो 6 घोड़े हैं, उनमें से ये जो ब्रेन है ये छठा है, जहां पर जो कहते हैं ना मन उभयेंद्रिय, वो यहाँ पर ये है। और ये जो इसके अंदर से इन 5 इंद्रियों में से या इन 6 इंद्रियों में से जो मेन इंद्रिय है वो है मन हमारा। ठीक है, जो ये सारे ज्ञान को प्राप्त करने का एक मार्ग है, जो बुद्धि को जाता है। बुद्धि के पास जाके जो है ज्ञान जो है डिसाइड होता है कि कौन सा ज्ञान सही है, गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये बुद्धि से वो ज्ञान जो है कहाँ जाता है, जीवात्मा को। तो मतलब अगर हमारे जो ये इंद्रिय हैं ये ज्ञान प्राप्त कर ले, या हमारा मन भी ज्ञान प्राप्त कर ले, बुद्धि सोचे भी तो भी आत्मा तक ना पहुंचे, तो हमें जो है उसका एक रिटर्न जो है क्या बोलते, एक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर जो मन है, मन का रहना न रहना मृत्यु के बाद कोई फर्क नहीं देता है। जिस प्रकार इंद्रियों से भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है मृत्यु के बाद, उसी प्रकार जो है एक शरीर को मन के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होता है।
मृत्यु के बाद कुछ भी जो है हमारे इन इंद्रियों से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सारे चीजों का भोक्ता जो है वो कहीं ना कहीं आत्मा है। तो ये आत्मा जब तक हमें ये भोगने के लिए आत्मा नहीं है, तब तक इनसे जो भी ज्ञान प्राप्त हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो है ज्ञान प्राप्ति होती भी नहीं है। प्रेरणा शक्ति जो है इन सब की वो जो है आत्मा है, तो ये प्रेरित ही नहीं होते कि ये ज्ञान प्राप्त करें। तो माता जी, मृत्यु के बाद अगर हम मन को मस्तिष्क समझे, जो आपने दर्शाया है, तो मृत्यु के बाद मस्तिष्क भी चला जाता है, तो फिर मन की भी मृत्यु हो जाती है। मतलब मन की मृत्यु से कहें तो हम कह सकते हैं मन जो है काम करने के लिए जो है क्या बोलते हैं एलिजिबल नहीं होता है, या उसकी जो क्राइटेरिया होती है वहाँ टूट जाती है, कि उसके पास जो है उतनी शक्ति नहीं होती है कि वो काम कर सके, क्योंकि उसको जो प्रेरणा शक्ति मिलती है कर्म करने की या ज्ञान प्राप्ति की वो आत्मा देती है। तो आत्मा ही नहीं तो उसको जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, आप एक रेस के लिए खड़े हैं, ठीक है, तो आपको जो है जब तक वहां पर जो अंपायर है या जो वहां पर स्पोर्ट्स पर्सन है जो आपको कहे दौड़ो, तब तक आप नहीं दौड़ेंगे, है ना। तो वो आपकी प्रेरणा शक्ति है, वहां पर आपको वो स्टिमुलेट करेगा, उसके बाद ही आप दौड़ेंगे। आप सिर्फ दौड़ते रहेंगे तो उस रेस में कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार जो है यहाँ आत्मा उसे प्रेरित करती है, उसके बाद ही वो जो है कर्म कर पाता है। ठीक है प्रभु। अगर जैसे नींद में भी हमारे इंद्रिय जो होते हैं वो हमेशा काम नहीं कर रहे होते हैं, है ना, जब तक उसे काम करने के लिए प्रेरणा न मिले आत्मा से। आत्मा को पता होता है, जैसे सुबह हम आंखें खोलते हैं या तो अलार्म से खोलते हैं या तो पूरी तरह लाइट से खोलते हैं, तो हमें जो है बाहर से जो स्टिमुलस मिल रही है वो हमारे आत्मा को पता लगती है कि हाँ ऐसा स्टिमुलस है, क्या करूं, हाँ अब उठ जाओ। ये जो हमें मिलता है ये बुद्धि डिसाइड करके बोलती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है इसीलिए हम उठ पाते हैं। अगर हमारे अंदर आत्मा है ही नहीं तो हम उठ नहीं पाएंगे। उसी प्रकार मृत्यु के बाद जो है ज्ञान प्राप्ति भी तभी पॉसिबल है जब आत्मा चाहे। तो आत्मा है ही नहीं तो कैसे ज्ञान प्राप्ति होगी? तो मन जो है वो वहीं पर स्थित रह जाता है, उसका कोई मतलब अर्थ ही नहीं होता है, वो निर्जीव ही समझिए, उसके अंदर एक जीव ही नहीं है जस्ट। और बुद्धि का अस्तित्व, कि मन और बुद्धि में एक ही समझ रहा था, लेकिन अब आप हाँ नहीं, अस्तित्व भी निर्जीव हो जाता है। निर्जीव हो जाता है मन, मतलब मन को ज्ञान प्राप्त ही ना हो तो मतलब बुद्धि के पास तो कुछ जाएगा ही नहीं ना डिसाइड करने के लिए फैक्टर। पर मंदा जी, आपने कहा था कि आत्मा और सूक्ष्म शरीर में अंतर है। हाँ, तो मृत्यु के बाद आप सूक्ष्म शरीर में आते हैं, तो आत्मा के अलावा और क्या होता है? आत्मा के अलावा ये जो स्थूल शरीर है उसकी मृत्यु होती है। जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे कर्म फल के भुगतान के लिए, अगर हम लोगों ने गलत कर्म किया है या पुण्य कर्म है हमारे पास, तो उसके भुगतान के लिए आगे के योनि में चली जाती है, या समझे जन्म मृत्यु के चक्र में जो है दूसरा स्थूल शरीर मिलता है, बट वो जो सूक्ष्म शरीर है वो वही होता है। या तो अब जैसे किसी ने बहुत बुरा कर्म किया है, उसको जो है नरक का वास होना है, तो नरक में जो जाता है वो आपका सूक्ष्म शरीर जाता है, आपकी आत्मा नहीं भोगती है, वहां पर आपका सूक्ष्म शरीर भोगता है। इसका जो है पूरा का पूरा आई थिंक एक लेक्चर है, मैं कोशिश करूंगी कि अगर वो मुझे प्राप्त हो तो मैं सेंड कर सकूं ग्रुप में। तो वो पूरा लेक्चर है कि मतलब कैसे हम विभाजित करें, किस प्रकार जो है इनका कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है जी। और मतलब ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा एक दूसरा प्रश्न है। पंच तत्व की आपने चित्र प्रेषित किया था एक ग्रुप में, और मैंने इससे पहले इसके बारे में मुझे नहीं पता था, तो आप बस इसके बारे में ना संक्षिप्त में विवरण देंगी पंच तत्व की चित्र के बारे में? पंच तत्व मंत्र और पंच तत्व चित्र के बारे में ना, जो इस्कॉन से रिलेटेड है। ओके, तो हम जो है नॉर्मली ये जो पंच तत्व हैं ये 5 लोगों के अंश रूप में है। मैं आपको बताती हूँ पूरा लिस्ट। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर जो है पंच तत्व का एक मंत्र है, वो है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ठीक है, इसमें जो है क्या बताया है, सबसे पहले है चैतन्य महाप्रभु। पंच तत्वों में से चैतन्य महाप्रभु है जो मतलब कृष्ण भगवान के अंश रूप में है। ठीक है, दूसरा है नित्यानंद महाप्रभु। जो नित्यानंद महाप्रभु है वो बलराम जी के जो है अंशज रूप में नित्यानंद महाप्रभु आते हैं।
और फिर है एक मिनट, हाँ, लॉर्ड नित्यानंदा इज बलराम हिमसेल्फ, बलराम के एक्सपेंशन है, विस्तार है। फिर है अद्वैत आचार्य, जो अद्वैत आचार्य है वो है विष्णु तत्व, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, अद्वैत आचार्य विष्णु तत्व है। स्पेसिफिकली जो लाइक इनकी जो पूजा है वो जो है तुलसी समर्पित करके शालिग्राम को होती है, नॉर्मली कहा जाता है। बट कह सकते हैं अद्वैत आचार्य जो है विष्णु तत्व है, जो महाविष्णु है उनके तत्व रूप में है, पंच तत्व। फिर है गदाधर पंडित, गदाधर पंडित जो है एक परफेक्ट ब्राह्मण के रूप में जो है मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में, और ये जो है राधा रानी की शक्ति कहा जाता है गदाधर पंडित को। फिर जो श्रीवासा ठाकुर है, ये जो है इन्हें जो है एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो सारे क्या बोलते हैं भक्त हैं, भक्तजन जो है वो सारे जो है श्रीवासा पंडित जो है जीव तत्व को एक्सप्लेन करते हैं, जीव तत्व या जो भक्तों का जो जीव तत्व है उसे एक्सप्लेन करते हैं जो श्रीवासा पंडित हैं। तो ये 5 लोग हैं। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अंश है, नित्यानंद महाप्रभु बलराम के अंश है, फिर है अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु के विष्णु तत्व अंश है, फिर है गदाधर पंडित जो राधा रानी की शक्ति अंश है, और फिर 5वें हैं ये क्या बोलते हैं, नारद मुनि। हाँ, नारद मुनि या सारे भक्तों के अंश रूप में जो है श्रीवासा पंडित है, ठीक है। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। एक छोटा सा प्रश्न मेरा टेस्ट के लिए था, तो टेस्ट में मिनिमम स्कोर कितना चाहिए? अगर मुझे इसके बाद में डिटेल भगवत गीता की क्लास अटेंड करनी है तो कोई मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट है? नहीं, आपको जो है मिनिमम, आपको अगर नेक्स्ट क्विज में आगे बढ़ना है फिर भी आपको 60 स्कोर मिनिमम है, 60 जो है पासिंग है, 60%। तो 6 क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन है उसमें से 6 जो है आने जरूरी हैं। वो 6 प्राप्त करने के लिए आपको जो है 5 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं जिससे आप कर सकते हैं। आपको अगर वो 6 नहीं मिलते हैं तो आपको 5 अटेम्प्ट्स लागू होते हैं। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी, चैट बॉक्स में और कोई प्रश्न है आपकी साइड से? माता जी नहीं है। जी माता जी नहीं है ना? नहीं है ना माता जी। रितेश कुमार जी ने शायद आंसर किया है, बट माता जी इफ वी डू गुड डीड देन ओनली वी गेट ह्यूमन फॉर्म। इसका मैंने आंसर बताया था माता जी। हाँ, उन्होंने शायद फिर से वापस किया है। नहीं, उसके बाद ही मैंने आंसर बताया था। उन्होंने जब किया उसके बाद ही आंसर बताया था, उसके बाद उनका थैंक यू मैसेज है उस आंसर। ओके माता जी, ओके माता जी। यस, हरे कृष्ण। कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।